नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं एक आभारी सुधरता शराबी और नशेबाज हूँ। नमस्कार राकेश परमेश्वर भाई। की नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सभी भाइयों को। परमेश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का सहयोग, सुंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की ताकत और आप सभी भाइयों की शेयरिंग की मदद से आज मैं एक दिन के हिसाब से हर प्रकार के नशे से दूर हूँ दोस्तों, और अपनी मर्जी से अपने खुशी से दूर हूँ। कोई मजबूरी नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई प्रेशर नहीं। सर्वप्रथम मैं नवजीत ग्रुप जबलपुर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना आभार दिवस प्रकट करने का, मुझे यहाँ पे सेवा का अवसर दिया है। तो आप सभी भाइयों का धन्यवाद। समूह का मेरे दिल के करीब है काफी ये समूह। मेरे माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस सुंदर सी दुनिया में लेके आए, अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आबाद हो सकूं और फिर शराब पी के बर्बाद हो सकूं। अपनी सुंदर पत्नी का, दोनों प्यारे बच्चों का आभार मैं व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा सहयोग किया, मुझे झेला ना। हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था के को फाउंडर बिल डब्ल्यू साहब और डॉक्टर बाब साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की स्थापना की, तभी जाके मुझे ये संदेश मिल पाया। हैरी मथाई साहब का धन्यवाद देता हूँ मैं, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था को भारत में लेके आए अथक प्रयासों से। उन 3 देवदूतों का मैं धन्यवाद देता हूँ और उन सभी 12 मेंबर का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का संदेश, ईश्वर का संदेश मुझ तक पहुंचाने के लिए और मुझे इस मीटिंग में लाने के लिए 1.5 महीने तक फॉलो किया, अथक प्रयास किया। और आप सभी तमाम अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था के फेलो मेंबर्स का मैं धन्यवाद, सभी भाई बहनों का धन्यवाद देता हूँ और हर एक इंसान का धन्यवाद देता हूँ। अनगिनत लोग हैं जिनके अथक प्रयास से, निस्वार्थ प्रेम से, उनके जो अपना अनमोल समय, बेशकीमती समय अपने परिवार का समय निकाल के मेरे ऊपर दिया, मुझे अपने अनुभव साझा किए सच्चे दिल से, तब जाके ये दिन मैं देख पाया हूँ दोस्तों। विषय है अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में आके बहुत कुछ सीखा और समझा, और आभार। तो आभार तो दोस्तों मैं जितना दूं ना उतना कम है। मैं इस आभार को शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकता, पर बोलना जरूरी है, फिर भी बोल रहा हूं मैं, पर बयां नहीं कर सकता मैं इतना कितना आभार है, मैं ना बता नहीं सकता मैं कि मैं अगर अपना जीवन भी दे दूं अब, क्योंकि यार जीवन तो मैं मरा हुआ इंसान ही था यार, मैं एक जिंदा लाश था। मैं जब मैं इस संस्था में आया ना 2 फरवरी 2021 को, जब पहली मीटिंग की, उस दिन मैं जिंदा लाश था। तो आज मैं बात कर पा रहा हूँ, इस लायक हूँ कि 2 शब्द बोल पा रहा हूँ, आप लोग मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं अपनी अगर जान भी दे दूं आपके लिए, अपने परिवार के लिए ना, तो कम है दोस्तों, क्योंकि मैंने जान आफत में डाल भी दी थी सबकी। तो आभारी हूँ दोस्तों मैं सभी लोगों का। और एक एक दिन के हिसाब से मैं अपने सैमिक जीवन के जो मैं 2 वर्ष पूरे किए मैंने, मेरा जो प्रॉपर डे 2 फरवरी 2021 मेरा पहला दिन था, तो कल मेरा हुआ है। मेरे मदर ग्रुप का आभारी हूँ, ब्लेसिंग एंकर अम्बोली अंधेरी मुंबई के जीवन समूह नाना सपारा और समूह मेंबर्स का भी आभार हूँ। मैं अपनी अनुभव शुरू करूं उसके पहले मैं धनंजय भाई को, मेरे मेरे परिवार, मेरे मदर ग्रुप ब्लेसिंग एंकर अम्बोली अंधेरी मुंबई की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सैमिक जीवन के 5 वर्ष पूरे किए। और मैं अपने परमेश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि धनंजय भाई को आजीवन सैमिक जीवन का आशीर्वाद दे, और ये भी आशीर्वाद दे कि वो और उनका परिवार एक सुखी, समाधानी और स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करे। मुसीबत अगर आए ना पहले तो, और आए तो टल जाए, ऐसा मैं उनके चरण में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई धनंजय भाई, आपको सैमिक जीवन के 5 वर्ष पूरे करने पे। अब दोस्तों ए में आके सीखा मैंने बहुत कम, कुछ सीखा है मैंने, ज्यादा कुछ सीख नहीं पाया हूँ मैं अभी।
एक तो मैं 13 साल की उम्र से नशा करना शुरू किया और 40 साल की उम्र तक किया मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का संदेश मिलने तक 27 साल। तो 27 साल जब भी नशा किया, कैसे है ना दोस्तों, मेरा बताना जरूरी है आप लोगों को। ये आभार की भावना समझिएगा, आप शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा कि यार मैं मल्टी ड्रग एडिक्ट पर्सनालिटी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। भाई लोगों का मैंने सुना है ये लोग शराब पी के इतना तकलीफ में गुजरे हैं। तो दोस्तों यार मेरी तकलीफ का अंदाजा ही खाली कोई लगा सकता है कि मैंने सिर्फ शराब ही नहीं पिया। शराब शुरुआत में शराब ही पिया, सिर्फ शराब प्योर पी रहा था मैं शुरुआत के 10-12 साल। उसके बाद में शराब के साथ में चीजें ऐड होती गई, सूखे नशे, चरस, गांजा, भांग, एमडी, ताड़ी माड़ी, जितने भी होते ना सब, और सब करता था मैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं शराबी नहीं हूँ, शराब के साथ में वो सब चलता था। क्यों मालूम है? शराब में कितना लास्ट में पीता था ना यार, तो उल्टी या तो हो जा, ज्यादा पी लो तो उल्टी हो जाती थी, और नॉर्मल पी तो नशा ही नहीं होता था। शराब में कुछ भी पी लो, देसी पीता था तो भी नशा नहीं होता था। मैं स्कॉच से शुरू किया मैंने, पर देसी भी लास्ट में पी तो भी नशा ही नहीं होता था मुझे। पता नहीं क्या था मुझे ना, तो मुझे और कुछ लेना ही पड़ता था उसके ऊपर। लेकिन मेरे को शराब चाहिए थी क्योंकि क्या है, वो मजा आता था मुझे पीने में ना, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। पर ये जो 27 साल का मेरा हुआ ना, तो क्या बोलते हैं कि टोटली शारीरिक पतन, मानसिक पतन, अधपतन बोलते हैं ना, आध्यात्मिक अधपतन, व्यवसायिक अधपतन, पारिवारिक अधपतन, सामाजिक अधपतन। मतलब जितना कुछ होता है ना यार, यहाँ पे बोलते हैं 3 ही तरह से वार करता है। मेरा तो यार पता नहीं कितनी तरफ से वार किया कि मेरे को यार जीने की आशा ही खत्म कर दी, जीने की चाह ही खत्म हो गई मेरी दोस्त। मैं बोला मैं जी के करूंगा क्या, मेरा बचा ही क्या है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लगता था कुछ बचा ही नहीं है यार। जबकि मेरा परिवार था मेरे साथ में ना, इतनी भगवान से भी प्यारी मेरी माँ। पर मैं मुझे माँ भी नहीं अच्छी लगती थी। और भगवान के घर से भेजी हुई मेरी धर्म पत्नी, मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती थी ना। भगवान जैसे बच्चे, वो भी नहीं अच्छा लगता था। भाई बहन वो भी नहीं अच्छे लगते थे। अरे दोस्तों बाकी सब तो छोड़ दो, मुझे तो मैं खुद अपने आप को अच्छा ही नहीं लगता था। मैं खुद को ही अच्छा नहीं लगता था, मैं अपने आप से नफरत करने लगा था, अपनी नजरों में गिर गया मैं। इतने मैंने पर इतना मैं नीचे के स्तर पे चले गया था दोस्तों। और जब मैं अपनी नजर में गिर गया, कुल खानदान पे मैंने इतने कलंक लगा दिए, तो मेरा क्या जिंदा मतलब है, जी के क्या मतलब है यार। कोई मतलब ही नहीं है जी के, मैं जीना ही नहीं चाहता था दोस्तों, क्या बोलूं मैं यार। आदमी कम से कम यार, बोलते रहे कि आदमी शराब पीगा, नशा करेगा तो पेशाब संडास करने तो उठेगा ना यार। मैं 12-12 घंटे यार जगह पे से उठ रहा ही नहीं था, वो भी दबा लेता था और नशा करता था ऊपर से। मतलब क्या साला, मेरे को समझ में नहीं, आज भी मुझे ना समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा कैसे, पहले तो कैसे करता था मैं, क्यों करता था मैं, ये भी नहीं समझना। दोनों चीज मुझे आज, बस मैं रोता था, तड़पता था अंदर ही अंदर, घुटता था मैं कि यार किसको कहूँ, कौन समझेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, और इसमें गलती तो मेरी ही है तो बोल के क्या मतलब है। मतलब मैं अपने आप में ही वो उलझा रहता था मैं, और कोई मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा था। तो चक्रव्यूह में तो 7 ही होते हैं, द्वार होते हैं ना, मेरे तो पता नहीं अनगिनत द्वार में मैं फंस चुका था। और अंत में मैं सोचा मर ही जाऊं ना तो ये अच्छा है, बिना मौत मर जाऊं, और बस यही चीज मैं सोच रहा था दोस्तों। पर यार ऐसा मुझे ईश्वर नहीं चाहता था, ईश्वर की इच्छा वो नहीं। ईश्वर की इच्छा थी कि वो मुझे ना और मजबूत बना रहा था, पर उसमें मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं जब यहाँ पे 1.5 महीने मेरे साथ में भाई लोगों ने इतने अथक प्रयास किए, 1.5 महीने फॉलो अप किया, 3 लोग मेरे घर आए, उसके बाद में मुझे घर से लेके जाने और पहुंचाने लगे ना। तो जो सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी, वो थी यार कि निस्वार्थ प्रेम। क्योंकि यार मुझे इतना तो पता था, मुझे और कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं टोटली लॉस्ट कॉन केस था मैं। और इतना मुझे समझ में आया था कि यार इनका जो भी ध्येय है ना, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि ये पहले दिन जब गया तो मुझे थोड़ा अंदेशा था, पर जब वहां पे गया ना, तो ना ही कोई धर्म की बात हुई, ना कोई रजिस्ट्रेशन हुआ, ना मेरा पता पूछा गया, ना नंबर लिया गया मेरा, और ना ही कोई फीस ली गई। तो मैं बोला यार कि निस्वार्थ है ये चीज, निस्वार्थ, एकदम निस्वार्थ। और वहां पे मैंने
जूते पहने हुए इंसान को भी देखा, चप्पल पहने हुए इंसान को भी देखा ना, फोर व्हीलर वाले को भी देखा, टू व्हीलर वाले को भी देखा, ऑटो वाले को भी देखा, पैदल वाले को भी देखा मैं, साइकिल वाले से भी देखा मैं वहां पे, हर मेंबर को पहले दिन देखा मैं। मुझे समझ में आ गया निस्वार्थ लोग हैं जो भी है, ये नहीं मतलब पहले दिन से मुझे समझ में आ गया, मुझे ये सीखा मैंने कि यार निस्वार्थ प्रेम होता क्या है, ये लोग कर रहे हैं, ये मैंने सबसे पहली चीज सीखी यहाँ पर। दूसरी चीज सीखी मैंने पहले दिन ही, फिर आगे की बात बताता हूँ कि जब अनुभव सुने मैंने और सुनता चला गया ना मैंने, तो यार मुझे एक चीज जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आई, जो मेरा सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जो टर्न अराउंड हुआ मेरा 180 डिग्री टर्न अराउंड, कि यार आपका अनुभव जब सुना मैंने तो मुझे ये सीखा मैंने यार कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ जो इतना दुखी हुआ, इतने मेरे ऊपर गुजरी है। ये सीखा मैंने कि और भी मेरे भाई बंधु हैं जो किसी के ऊपर कम गुजरी लेकिन, और किसी के ऊपर ज्यादा गुजरी, लेकिन गुजरी सब पे है। फिर एक ताकत मुझे मिली कि यार अनुभव सुन के, और एक आशा जगी। ये सीखा मैंने यार कि ये कर सकते हैं, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 41 ईयर्स जो अंडी भाई है उन्होंने मेरे जिस ग्रुप में जाता था मैं, सर्व सेवा संघ ज्ञान असम, ये कर सकते हैं यार, तो मैं भी कोशिश, तो मैं नहीं सोचा कि कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वैसे भी तो मुझे मरना ही है ना, कोशिश कर लेता हूँ, नहीं होगा तो मेरा तो फिक्स था ही कि मरना है मेरे को। तो वो सीखा मैंने। सीखा मैंने यार कि सिर्फ आज के दिन मुझे शराब से दूर रहना है, आज के दिन, एक दिन के हिसाब से दूर रहना है। ये सीखा मैंने दोस्तों कि यार कि जो बीत गई वो बात गई, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उन्होंने मुझे बोला कि राकेश आते रहना यार, आते रहना, गले लगा बोला आते रहना, और सिर्फ आज के दिन तुझे शराब से दूर रहना है, तुझे जिंदगी भर की बात नहीं है। और ये सीखा मैंने ना कि मैं शराब कभी छोड़ नहीं सकता, मैं सिर्फ दूर रह सकता हूँ एक दिन के हिसाब से, वो भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग कर करके, एक दिन के हिसाब से मीटिंग करके। ये सीखा मैंने दोस्तों ना कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, पर ये नहीं कि शराबी जो राकेश 1 फरवरी 2021 को था वो शराबी राकेश, नशेड़ी राकेश, गजड़ी राकेश, भंगड़ी राकेश, मतलब एडिक्ट, नशेड़ी राकेश संक्षिप्त में कहूँ तो। और नशा नशा होता है ना दोस्तों यार, वो अल्कोहल का हो या किसी भी चीज का हो, इसमें ना मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्कोहल भी केमिकल है, उसमें स्पिरिट होती है तो अल्कोहल केमिकल है, और कोई चीज अल्कोहल है, और हर चीज नशा ही है। जो भी चीज मेरे मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस बोलते हैं ना उसको, जो मेरे को मेरे जो अभी की स्थिति है, वर्तमान स्थिति को बदल दे, चाहे वो पॉजिटिव बदले चाहे निगेटिव बदले, वो ही नशा होता है। हर चीज आती है उसके अंदर। तो वो जो 1 फरवरी 2021 तक का राकेश था वो शराबी राकेश था, और जब 2 फरवरी 2021 को से राकेश जो हुआ ना, वो आभारी सुधरता शराबी और नशेबाज हो गया, मतलब अ ग्रेटफुल रिकवरिंग अल्कोहलिक एंड एडिक्ट हो गया। पर शराबी तो हूँ मैं, तभी भी था और आज भी हूँ। जो सबसे बड़ी चीज उसके आगे सीखे मैंने यार कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था ना यार एक्चुअली में शराब और नशा छोड़ने की संस्था ही नहीं है। ये तो खाली एक बोनस है, जैसे बोनस इंसेंटिव मिलता है ना साल में एक बार काम करने का, वो है। जो मेन इसका है तो यार मेरे जो चरित्र दोषों पे काम करने का जो है, और एक जीवन जीने की कला, एक समाधानी जीवन, और समाधानी मतलब सुखी नहीं, सुख हो या दुख हो दोनों के बीच में भी समाधानी जीवन। और संयमित जीवन का मतलब ही यही है कि तूफान आए ना यार, अच्छा खासा स्थिति चलता रहे। बोलते ना कि अगर समुद्र एकदम शांत हो, नदी शांत हो ना, तो उसमें तो कोई भी नाव चला लेगा। जब तूफान हो चलता रहे ना, समुद्र में तूफान है, नदी में ना लहरें उठे, उस वक्त जो नाव चला सके ना, वो असली नाविक होता है। तो वो असली संयमित जीवन है। वो मैंने यहाँ पे सीखा आप लोगों के अनुभव से, इस मीटिंग में आते रहने से। ये सारी चीजें मैंने सीखी दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और समझा क्या मैंने, तो मैंने ये समझा ना यार कि जैसे मैंने दर्द समझा, अपने भाई लोगों का दर्द समझा, और पहले भी दिन समझा हूँ, आज भी समझता हूँ दोस्तों यार, कि यार जब कोई भाई मेरा बोलता है मैं फला हूँ और मेरा नाम ये है और मैं एक शराबी हूँ ना, तो मैं वहां पे समझता हूँ ना, वो जो नाम बोल रहा है उससे मतलब नहीं, मैं उस वहां पे समझता हूँ ये राकेश बोल रहा है मेरे सामने, वो खड़ा कर ना राकेश बोला, राकेश के लिए बोल रहा है। ये मैं ये नहीं सोचता हूँ कि फला आदमी फला आदमी फला आदमी बोल रहा है, मैं ही हूँ वो, उसमें जो भी बोला मैं ही हूँ, ये समझा। उसका दर्द मेरा दर्द, और मेरा दर्द मेरे परमेश्वर का दर्द। मेरा दर्द उसका आपका दर्द नहीं, आपका दर्द मेरा दर्द, लेकिन मेरा दर्द आपका नहीं।
आपका दर्द मेरा दर्द, मेरा दर्द मेरे परमेश्वर का दर्द। ये मैं यहाँ पे समझा कि यार मेरे ऊपर क्या गुजरी है ना, वो शायद किसी और पे ना गुजरे, उस हिसाब से मुझे बात करनी है। ये समझा मैंने। मुझे आप लोगों ने सिखाया यार कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, सबसे बड़ी चीज ये सिखाया। मैं तो किसी के बाप की नहीं सुनने वाला था यार। अपने बाप की नहीं सुना तो किसी और के बाप की क्या सुनूंगा? अपने आप की नहीं सुना तो बाप की भी नहीं क्या सुनूंगा मैं? मैं सोचता कुछ था, बोलता कुछ था और करता कुछ अलग ही था। यहाँ पे मुझे आप लोगों ने बताया राकेश, कोशिश, मैं ये नहीं तक मैं सब कुछ परफेक्ट हो गया, लेकिन सीख समझा कुछ चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें समझा और कुछ चीजें सीखा हूँ। समझने का मतलब जो जो आपने बोला मैं सब मान नहीं किया हूँ, उसको समझ गया हूँ मैं, लेकिन सीखने का मतलब क्या है? जब मैं उसको करूंगा तब ना सीखूंगा मैं। तो समझा हूँ बहुत कुछ, लेकिन सीखा हूँ थोड़ा कुछ। तो इसलिए मैं ना क्या बता रहा हूँ कि सीखा क्या और समझा क्या मैं। और एक चीज जो मैंने सीखी ना कि यार अल्कोहलिक्स अनोनिमस ना यार एक समंदर है ये एक बहुत बड़ा एक समंदर है। मतलब बहुत सारी ज्ञान का ये समंदर है। और ये जो ज्ञान है ना, ये देने की चीज नहीं है ना, ये लेने की चीज है। इसको ना, इसको करने की चीज है। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ज्ञान है ना, ये करने की चीज है। बिकॉज एक्शन इज द मैजिक वर्ड, वो यहाँ पे सीखा। कर्म ही सफलता की कुंजी है, कर्म ही चमत्कार है। जब मैं सुबह उठ के वो ईश्वर से भीख मांगता हूँ कि आज के दिन कुछ भी कर लेना, पर मुझे शराब और नशे से दूर रखना, तो वहां पर मैं वो एक्शन ले रहा हूँ कि भीख मांग रहा हूँ। और विचार सबसे पहले सोच रहा हूँ मैं उठते ही कि मुझे शराब और नशे से दूर रखना है। फिर मैं उन वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों पे ना जाने का फैसला लेता हूँ, नहीं जाता हूँ, तो वहां पे एक्शन ले रहा हूँ। और जब मेरे ऊपर मुसीबत आती है, बहुत मुसीबत आज भी है दोस्तों, तो उस वक्त में मुझे पता है कि मुझे पीने के पहले फोन करना है। पीने के बाद में मेरी, मैं ईश्वर भी नहीं मदद कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं मदद कर सकता मेरी पीने के बाद में। अगर आप बोलोगे तो मेरे समझ में नहीं आएगा और मैं अपनी व्यथा समझ नहीं पाऊंगा मैं, और ना मैं समझा पाऊंगा मैं। तो अगर वो ये समझा मैंने यार कि ईमानदारी जो HOW बोलते हैं, हाउ डज वर्क इफ आई वर्क इट, यह काम करता है अगर मैं काम करता हूँ। तो हाउ मतलब कैसे नहीं, हाउ मतलब H फॉर ऑनेस्टी, O फॉर ओपन माइंडनेस एंड W फॉर विलिंगनेस। तो तो ऑनेस्टी किससे, ईमानदारी किससे? अपने आप से और अपने परमेश्वर से। आप लोगों से नहीं, अपने माँ बाप से नहीं, अपने बीवी बच्चों से नहीं, अपने उस परमेश्वर से और अपनी अंतर आत्मा से। क्योंकि मेरा परमेश्वर और मेरी अंतरात्मा, मैं अपने साथ में 24 घंटा हूँ। बाकी किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है 24 घंटा मेरे साथ में रहना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और खुला मन रखना सीखा मैंने। खुला मन, ओपन माइंडनेस, क्या खुला दिमाग क्यों रखना है मुझे? पहले तो मेरे दिमाग की बत्ती बंद कर दिया था कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं सोच लिया था ना, तभी तो मैं मरने के लिए पी रहा था मैं। तो मैंने दिमाग खोल दिया कि मरना हो या जीना हो, सुन तो सकता हूँ मैं, खुले मन से सुनना समझा। कि सुनूंगा सबके भले करूंगा अपने मन के, लेकिन पहले सुनूंगा तो। पहले ना मैं सुनता था और करता तो अपने मन की था, लेकिन सुनता भी नहीं था, किसी को बोलने भी नहीं देता था। और विलिंगनेस सीखा मैंने कि यार इच्छुकता होनी चाहिए। इच्छुकता ही सीमित सोवरिटी की चाबी है। इच्छुकता ही मेरी सफलता की चाबी, इच्छुकता ही मेरे जीवन की चाबी है दोस्तों। और एक जो सबसे बड़ी चीज सीखा ना दोस्तों, कि यार समय की कदर करना सीखा मैं। तो अभी समय का बज रहे हैं 11, समय मीटिंग का हो गया है। और मैंने ये जो सीखा ना, ये सीखा यार कि मुझे दुनिया में कौन क्या कर रहा है ना, या ए में भी कौन क्या कर रहा है ना, उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। मुझे जो बुरा लगता है वो मुझे नहीं करना है। जो मुझे अच्छा लगता है वो ले लेना है, जो मुझे बुरा लगता है वो मुझे सामने वाले को नहीं ठीक करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। परिस्थिति को नहीं बदल सकता मैं, क्योंकि मैंने परिस्थिति बदलने के चक्कर में नशेड़ी बना, मैं शराबी बना मैं। क्योंकि परिस्थिति में कभी बदल ही नहीं पाया कि मेरे माँ बाप मेरे हिसाब से चले, बीवी मेरे हिसाब से चले, बच्चे मेरे हिसाब से चले, दुनिया मेरे हिसाब से चले, तो नहीं चलिए। मैं कभी आत्मग्लानि में, कभी क्रोध में, कभी गुस्से में, कभी रिसेंटमेंट में, कभी खुन्नस में पिया 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 और वो पीते चले गया मैं। आज आप लोगों ने सिखाया कि भैया ये मनस्थिति बदलने, परिस्थिति का प्रोग्राम मनस्थिति बदलने का प्रोग्राम है। मेरे को मनस्थिति बदलनी है। मुझे चीजों को, या तो मुझे अगर अगर मुझे कोई चीज मेरे खिलाफ, मुझे मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रही है ना, तो उसको मुझे अवॉइड करना है, या तो इग्नोर करना है, या लास्ट में अगर दोनों नहीं कर पाए तो एक्सेप्ट कर लेना है। ये 3 मेरे को फॉर्मूला टूल्स भी आप लोगों ने दिए, एक्सेप्ट, अवॉइड और इग्नोर, ये 3 में से एक चीज कर लेना है। तो यार मनस्थिति बदलने का प्रोग्राम है। बोलते हैं ना कि कंप्लीट चेंज, एक बदला हुआ दृष्टिकोण। मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना है। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। दुनिया सुंदर ही
दुनिया पहले बहुत भी सुंदर थी, आज भी सुंदर है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ना जो मेरे आंखों पे मैंने अंधा वाला चश्मा लगाया था ना, वो चश्मा मेरा निकाल दिया आप लोग। बोलते हैं पहले दिन जब मैं वो आया था तो बताते हैं मेरे भाई की याद दिलाते हैं कि मैं एक चीज बोला करता था और वो सही, और आज भी वो चीज है, ऐसा नहीं कि मेरा धूल साफ हो गई है। जिंदगी भर राकेश एक ही गलती करता रहा, धूल लगी थी मेरे चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। मैं दुनिया में ही दोस्त निकालता था। लेकिन मैंने यार यहाँ पे आके सिखाया कि राकेश दुनिया तो सुंदर है, अपना चेहरा आईना ना आईने में मत साफ कर, चेहरा साफ कर। तू आईना जिंदगी भर साफ करता रहेगा, साफ करते करते फोड़ डालेगा ना, तो भी क्या फायदा, कि धूल तो तेरे चेहरे पे लगी ना, तो उसको धो ले बेटा, साफ कर लेना एक बार में, मस्त देख किसी भी आईने में तू देख ले, एकदम चमकने लगेगा। तो अभी चमक नहीं रहा है पूरी तरह से, आउटसाइड बेटर हूँ, इनसाइड गटर अभी भी है। लेकिन अब एक्सेप्टेंस सिखा दिया आप लोगों ने दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये मेरे पॉसिबल ही नहीं था दोस्तों, मेरे लिए ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। आप लोगों को क्या मैं बताऊं यार, आप लोगों ने कितना सिखाया, कितना मतलब बताया मुझे, इतनी काउंसलिंग की ना दोस्तों। मैंने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी करके आया हूँ। और वो एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए ना मुझे 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, उसकी 2,000 फीस देनी पड़ती थी। और उसके बाद में ना अपॉइंटमेंट लेने के बाद में 2,000 फीस देने के बाद में भी ना 3-3 4-4 घंटा उसके बाहर बैठना पड़ता था। और जब मेरा नंबर आता था तो 10 मिनट में वो ओके बोल के सुनता नहीं था, बाहर कर देता था वो। फिर एक मिनट दवाई खाओ। आप लोगों ने मुझे यार डेली काउंसलिंग की है, बिना फीस के, और अनलिमिटेड, मतलब डेली छोड़ो, फोन पे अवेलेबल रहे आप मेरे लिए, तब जाके मैं दूर रह पा रहा हूँ। ऐसी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ना ही किसी रिहैब की जरूरत पड़ी, ना ही मुझे किसी दवाई की, ना किसी का। यहाँ आने के बाद में पहले दिन से, डे वन से मैं नशे से दूर रह पाया। ईश्वर की ऐसी कृपा, आप लोगों का सहयोग ऐसा मिला, चमत्कार हुआ मेरे साथ में दोस्तों। आपके सामने बात कर रहा हूँ, कोई दिखावे की बात नहीं है, और कोई चमत्कार नहीं होगा भैया, यही चमत्कार है मेरे लिए। क्योंकि यार पैसा, जमीन जायदाद, बीवी परिवार सब हो सकता है, पर यार सोबरिटी नहीं मिल पाती है। आप लोग भी जानते हैं, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि यार सब कुछ था मेरे पास, लेकिन संयमित जीवन नहीं था यार, ये चीज नहीं था मेरे को। आप लोगों ने मुझे बताया कि अब तक जो बचा है राकेश वो बचा ले। तू बोलता है कुछ नहीं बचा, मारने जा रहे हैं। चले देख, तेरी मम्मी माता जिंदा है, उसकी सेवा करना। पिताजी चले गए, रो रहा है कि नहीं कर पाया, माँ का तो कर। मेरी तो माँ भी नहीं है, क्या करूं अब। मेरी बीवी चली गई, तेरी बीवी तो है ना यार, प्यार करने वाली, उसको संभाल। कितने को बच्चा नहीं हो रहा है, या है तो उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तेरे दोनों बच्चे दो दो हैं, उसकी क्यों नहीं इज्जत कर रहा है तू। तेरा हम किसी को किडनी फेल हो, किसको क्या क्या प्रॉब्लम हो गई, तेरा शरीर वन पीस में तुझे भगवान ने रखा है, अंग भंग नहीं किया है अब तक। उसको बचा ले भाई, घर पे छत है वो बचा ले, नहीं तो बेच खाएगा। जमीन ज्यादा है उसकी कीमत कर, रिश्तों की कीमत कर। अभी तक तू पागल नहीं हुआ, नहीं तो पागल खाने में भी तू जाएगा। उसके लिए धन्यवाद दे, धन्यवाद दे राकेश, नहीं तो चले जाएगा। आप लोगों ने मुझे खुले मन से बताया तो मैं उसको समझा, मैं तब कीमत मुझे समझ में आई कि हाँ यार है। आप लोग इतने, और आप लोगों ने ना सच्चाई सिखाई कि राकेश सच्चा, यहाँ पे जो भी है ना, बोलते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, ये मेरे एक बोलते हैं ओल्ड टाइमर है मेरे हो मदर ग्रुप के, वो बोलते हैं कि यार हाँ प्रोग्राम चुकी ची कबूली देना नहीं घेना चा प्रोग्राम है। अगर मैं कोई गलती होती है ना, तो यहाँ पे आके मुझे कबूल छुपाना नहीं है। यहाँ पे मुझे ना अपनी अच्छाई छुपानी है, ना अपनी बुराई छुपानी है। क्योंकि अगर मैं बुराई यहाँ पे आके कबूल करता हूँ, एक तो बोलते हैं ना इन कमरों में, आपने बता सिखाया मुझे, समझाया कि भैया यहाँ पे ना इस इन कमरों में ईश्वर का वास है। मैं भी मानता हूँ वास है यार, क्योंकि यार मेरी जो स्थिति थी ना यार, इंसानी मदद से बाहर की स्थिति हो गई थी। विज्ञान के लिए भी पॉसिबल नहीं है ये चीज, नहीं पॉसिबल है। ड्रग एक बार, शायद शराब तो पता नहीं, शायद दूर हो भी सकता है, लेकिन मैं तो यार शराब के सामने ड्रग एडिक्ट भी हो गया था, नहीं होता है यार। क्रेविंग और उसका उसका जो क्रेविंग ऑब्सेशन है, बहुत डेंजर होता है, बहुत डेंजर होता है। मैं झेला हूँ, ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद का झेला हूँ उस चीज में यार। मैं कोशिश पहले भी करता था, लेकिन मैं इतना इतना वायलेंट हो जाता था ना यार, कि मेरे से मैं फिर डर जाता था उसके यार। मैं मुझे लगता है तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं किसी को मार दूंगा मैं, और किसी को क्या, घर वाले को ही मार देता। मेरे मन में विचार भी बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक आते थे यार, और कसम से मैं मार ही देता मैं। या तो अभी मैं जेल में होता, या तो मेरे मतलब कुछ बहुत ही बुरा ही होता मैं, तो ईश्वर ने बचा लिया दोस्तों। तो यार वो सब आप लोगों ने मुझे तमाम सिखाया, समझाया, प्यार किया मुझे। तो सीखने के लिए यार इतना कुछ सीखा मैं कि अभी क्या बताऊं। मैं एक एक चीज सीखा मैं, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के एक एक स्लोगन है ना, जो वो अमृत वाणी जो बोलते हैं, अमृत वचन है ना दोस्तों यार, वो यहाँ पे मुझे पता चला है। यहाँ पे बोले यार कि ये अच्छाई का प्रोग्राम नहीं, ये सच्चाई का प्लेटफॉर्म है, सच्चाई का प्रोग्राम है ये दोस्तों।
ये आप लोगों ने मुझे सिखाया है यहाँ पर। और यहाँ पे आप लोगों ने समझाया ना कि चाहे कोई भी चीज हो, कुछ भी हो जाए राकेश, तो कुछ भी करके आ, हम हमें हमें तेरी जरूरत, हमें तुझसे प्यार है, तेरा हमेशा स्वागत है इधर, कुछ भी करके आ तू इधर। और यही एक जगह ऐसी है ना जहाँ पे मैं रह सकता हूँ यार। मैं जो डुअल में दोगुला जो मानसिकता का इंसान था, जो मैंने बोला ना, मैं सोचता एक चीज था, बोलता दूसरी चीज था और करता तीसरी चीज था। यहाँ पे ना मैं जो सोचता हूँ वो भी बता सकता हूँ, जो बोलता हूँ तो बोलता ही हूँ, और जो करता हूँ ना वो भी बता सकता हूँ। यहाँ पे ना मुझे कोई जज नहीं करता, मुझे कोई जजमेंट, क्योंकि बाहरी दुनिया में ना यार लोग हंसी उड़ाएंगे ना, या मेरा नाम रखेंगे, जजमेंट पास करेंगे। यहाँ पे कोई जजमेंट पास नहीं करता है। यहाँ हर चीज की कीमत है। यहाँ पे बोलते हैं कोई चीज व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ पे न्यू कमर हो, ओल्ड टाइमर हो, स्लीप मेंबर हो, रिलैप्स मेंबर हो, हर आदमी का स्वागत है, और हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। यहाँ पे आप लोगों ने सिखाया कि दुनिया में ना कोई चीज व्यर्थ नहीं है, कोई चीज व्यर्थ नहीं है, आप लोगों ने सिखाया। और बोलते ना कि नर्क में स्वर्ग सिखाया आपने, कि ऐसा नर्क में स्वर्ग, कि मैं जिस चीज को सोचता था कि 27 साल मैंने इतना नशा किया हूँ, और नशे में जो जो कांड कर दिया मैंने, जो जो मैंने बर्बादी की है, जितने लोगों का मैंने दिल तोड़ा है ना, दिल दुखाया है ना यार, उनमें यार उन अनुभव को यार कैसे जीऊं, तो उन्होंने बोला यही सबसे बड़ी तेरी ताकत है, यही सबसे बड़ी तेरी पूंजी है, ये तेरा अनुभव ही तो तेरा समझ का ईश्वर है शुरुआत से। ये सीखा यार आपने, सबसे बड़ा जो दर्द था उसी को मेरी दवा बना दिया आप लोगों ने। कितनी बड़ी चीज आप लोगों ने मुझे सिखाई। जो मैं अपने भविष्य की तरफ, मेरे अतीत की तरफ मैं चेहरा करके उसको तरफ मुंह करके उसको देख देख के रो रहा था, नशा कर रहा था, आप लोगों ने बोला भाई राकेश क्यों देख रहा है, मुंह फेर लेना, अपना किसी सामने देख। तू साला अंधकार की तरफ देख रहा है, सामने सूरज उगा, तू रात को ही देख रहा है। जब आंख खोलेगा तब ना तेको उजाला दिखेगा। मैं तो आंख बंद कर लिया था, दुनिया की तरफ से, अपने परमेश्वर की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने आप की तरफ से आंख बंद कर लिया था ना। मैंने बोला यार आंख खोल राकेश, देख, आंख खोल के देख, तेरा एक बंद दरवाजा देखा, देख कितने दरवाजे खुले हैं, अब तेरी मर्जी है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। 2 साल का वक्त दोस्तों, मतलब सही में मैं बोलूँ ना, मुझे लगता है ऐसा मैं कल ही जैसे आया। बोलने वाली बात नहीं, सच में ऐसा लगता है, और अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। शायद इसीलिए ना वो लोग बोलते हैं कि गुलाबी आसमान में उड़ने वाले। मैं भी पहले ए में आने के पहले मैं बहुत उड़ता था, कोई भी चीज में सक्सेस मिल गया उड़ने लगता था, कोई चीज हो गया उड़ने लगता था। लेकिन अच्छा हो गया ना, यहाँ पे नहीं है, वो परमेश्वर बोलते हैं ना उसकी इच्छा सही, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी शायद बोलते ना कि जो मेरे भोग दंड थे ना, आप लोगों ने मुझे बताया कि राकेश यू आर नॉट अ बैड पर्सन, यू आर नॉट अ मैड पर्सन, यू आर अ सिक पर्सन। ये आप लोगों ने मुझे समझाया। वो मैंने ना भोग दंड था वो मेरा, जो बोऊंगा वही पाऊंगा, मेरा किया आगे आऊंगा। जो मैंने करनी की, जो मेरे प्रारब्ध, कुछ पहले प्रारब्ध के थे जो बचपने में हुआ, और उसके बाद में जो मैंने किया उसकी थी, वो भोगदंड था, वो भोगदंड पूरा हुआ, तब जाके ईश्वर की ऑलरेडी कृपा हो गई मेरे पर। आप लोगों ने समझाया। मुझे क्या लगता था ईश्वर की कृपा कब होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी नाम इज्जत शोहरत होनी चाहिए, उसको ईश्वर की कृपा मानता था। आप लोगों ने कहा नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा क्या है, कुछ हो कि ना हो लेकिन फिर भी तेरे अंदर एक आत्म शांति मिलेगी ना, वो ईश्वर की कृपा है। क्या पैसे से बोलते हैं ना बड़ी बात नहीं, लेकिन बोलते हैं ना, कोई अरबपति लोग हैं, क्या है उनके पास में है, लेकिन खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, तमाम तरह की बीमारियां हैं, या कम उम्र में मर जाते हैं। पैसा बचा पाता है उनको, नहीं बचा पाता है। या नींद आती है उनको, चैन की नहीं आती। भूख लगती है पकाता नहीं लगती है। समय दे पाते परिवार को, नहीं दे पाते। आप लोगों ने ना मुझे हर परिस्थिति में ना सामना करना सिखाया मुझे। आज मैं कर रहा हूँ परिस्थिति का सामना, बहुत संघर्षमय जीवन है, रोना पड़ता है मुझे, मैं रोता हूँ, लेकिन शराब की तरफ नहीं जाता हूँ। कि शराब, आप लोगों ने सिखाया मुझे कि शराब मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। शराब नहीं पीऊंगा तो मेरी परिस्थिति बदले या नहीं बदले, बेहतर हो या ना हो, पर शराब पीने से बदतर जरूर हो जाएगी। इतना मुझे मैंने आप लोगों ने समझाया। और जितना बोलूं उतना कम है दोस्तों, और जितना समझूं उतना कम है। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था बोलते हैं जीने की राह, जीने की चाह, जो मेरी चाह खत्म हो गई थी, वो चाह मुझे यहाँ पे जगी आप लोगों को देख के। जो मुझे कोई राह नहीं दिख रही थी आगे बढ़ने की, वो राह आप लोगों ने मुझे दिखाई, कि जहां से वहीं से शुरू कर।
नौकरी नहीं लग रही तो उसमें ईश्वर की इच्छा को समझ। मैं अगर बोल रहा हूँ कि हे प्रभु तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, तो उस पे मुझे विश्वास करना ही है। ये सिखाया आप लोगों ने कि उसकी मर्जी जो है ना वो सही है। मैंने अपनी मर्जी तो चलाई 27 साल, क्या हुआ? बर्बादी के सिवा कुछ हासिल हुआ नहीं। मैं तो मरना भी चाहता था, हुआ नहीं। उसकी इच्छा थी, इसलिए उसने ना मुझे बहुत कुछ बचा लिया। अब मुझे मरने नहीं दिया, मुझे पागल नहीं होने दिया। तो जब वो यार उसने मुझे उस वक्त नहीं कुछ होने दिया, तो आज तो मैं कम से कम नशा तो नहीं कर रहा हूँ, शराब तो नहीं पी रहा हूँ। अगर कुछ मैं अ, कमा नहीं रहा हूँ तो कम से कम गंवा तो नहीं रहा हूँ। और बचा ही रहा हूँ ना, इतना बचा रहा हूँ। जो नहीं कमा रहा हूँ तो नशा भी नहीं का तो बच ही रहा है। और जो गोल्डन टाइम मुझे कॉलेज संस्था में मैं समय जो बिता रहा हूँ यार, ये कहाँ, ये सबसे मेरे बेहतरीन जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल है। हालांकि तकलीफें बहुत है, बट वर्स्ट डेज ऑफ माई सोबरिटी आर बेटर देन बेस्ट डेज ऑफ माई एडिक्शन। मतलब ये जो मेरे संयमित जीवन की जो सबसे संघर्षपूर्ण, सबसे तनावपूर्ण, सबसे बोलते हैं ना कि जो बोलते हैं कि मुसीबत वाले भरे जो दिन है ना, वो मेरे जो शराबियत के जो सबसे अच्छे पैसे वाले अमीर दिन थे ना, उससे बेहतर है दोस्त। ये आप लोगों ने सिखाया कि पहले जो मैं कायर था, आप लोगों ने मुझे कायर से थोड़ा थोड़ा मुझे ना साहसी बना रहे हो। मैं बन पूरा नहीं बन गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा साहसी बन रहा हूँ आज की तारीख में। आज मैं परिस्थितियों को फेस करने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। आप लोगों ने मुझे सिखाया, समझाया, मैं सीखा, उसको कर रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से। अच्छा नहीं लगता है मुझे, लेकिन आप ही लोगों ने बताया कि तुझे जो अच्छा लगे वो मत कर, जो तेरे लिए अच्छा है वो कर साले तू। तुझे क्या अच्छा लगता है? आलसीपन, सोते रहना ना यार। पर वो तेरे लिए अच्छा है क्या? नहीं, समय पे उठना है, जो अच्छा क्या है वो करना है। आज भी तुझे क्या लगता है कि गुस्सा करूं, मन मर्जी का खाना खाऊं, जब चाहे उठूं, जब चाहे सोऊं, जब चाहे खाऊं, जब चाहे पीऊं? ना, तो वो नहीं। जो तेरे लिए अच्छा है वो कर। कंटाला आता है ना मीटिंग में जाने के लिए, तो जा, उठ के जा मीटिंग में। कंटाला आता है ना, कौन नए मेंबर को बात करेगा यार? तो मुझे समझ, मैं याद करता हूँ, मैं समझा यार आप लोगों का दर्द कि यार जब मैंने कितना झेलाया हूँ, मेरे पीछे कितनी मेहनत की है आप लोगों ने। तो क्या आप लोगों का परिवार नहीं था? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन वो आप लोगों ने तो साइड में रख के आपने मेरी जान और मेरे परिवार के चेहरे पे खुशी लाई है ना यार। तो मेरा क्या फर्ज बनता है? खाली थैंक यू बोलू तो बस वही है कि हाँ इधर मैं आभारी आभारी हूँ बोल दिया, बस हो गया कार्यक्रम। अब बीवी बच्चे को, माँ बाप को तकलीफ दिया जिसको, बस सॉरी सॉरी बोल दो कार्यक्रम होगा? नहीं नहीं, सॉरी बोलने से सॉरी नहीं होता है, और थैंक यू बोलने से थैंक यू नहीं होता है। उसके लिए उसके लिए भी मुझे कर्म करना पड़ेगा, और चुपचाप करना पड़ेगा, बिना बवाल किए। बोलते हैं ना कि आभारी, अगर मुझे आभार देना है तो जो आप लोगों ने मुझे दिया है वो मुझे आगे देता हूँ, तब असली आभारी होऊंगा मैं। खाली बिल डब्ल्यू साहब और डॉक्टर बाब साहब, हरी मताई साहब का नाम ले लेके नहीं काम चलेगा। उन्होंने जो किया वो मुझे नहीं कर सकता, पर कोशिश, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश तो कर सकता है। बोलते हैं ना कि हम कोई संत नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी संत नहीं था मैं दूसरी की बहन बेटी निहारूं। संत नहीं हूं तो मतलब ये नहीं, लेकिन रास्ते में तो चल ही सकता हूँ ना दोस्त, मैं उसके ऊपर चलने में क्या बुराई है? बीमार हूँ बीमार हूँ, बीमारी का बहाना बना के मैं अपने गलतियों पे पर्दा डालते रहूं, तो क्या फायदा है ऐसी सोबरिटी का यार? तो ऐसा नहीं है मुझे। आप लोगों ने बोला कि एक्सक्यूज देना बंद कर दे। सफल लोग एक्सक्यूज बोलते हैं ना कि जो मेरे जैसे नाकामयाब होता है ना, 27 साल में नाकामयाब रहा क्योंकि मैंने बहाना दिया। मैं बीवी मेरे को मेरे मन की नहीं मिली तो मैं पी रहा हूँ, बच्चा मेरी नहीं सुनता मैं पी रहा हूँ, माँ बाप मेरे हिसाब से नहीं चल रहे मैं पी रहा हूँ, बॉस मेरे हिसाब से नहीं, कंपनी मेरा काम मेरे हिसाब से नहीं तो इसलिए मैं पी रहा हूँ यार। ये मर गया मैं पी रहा हूँ, वो पैदा हो गया मैं पी रहा हूँ, इसकी शादी है इसलिए पी रहा हूँ, इंडिया जीत के मैं पी रहा हूँ। बहाने ही तो बनाया मैंने। कभी कभी मेरा भला हुआ नहीं हुआ। सफल लोग कोशिश करते हैं, और कोशिश जब करते हैं ना तो बोलते हैं ना ऊपर वाला उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो आज देखो, पहले मैं शराब मांगता था, नशा मांगता था, ऊपर वाला दे रहा था, मुझे बहुत प्यार। और आपने बताया कि मुझे लगता था वो परमेश्वर दंड देने वाला है। आप लोगों ने बताया मुझे वो परमेश्वर दंड देने वाला नहीं, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। तुझे निस्वार्थ प्यार करता है, अथाह प्यार करता है। वो क्यों इतना प्यार करता है ना कि तू जहर मांगता था उससे वो जहर भी देता था तुझे। क्यों? वो तुझे प्यार करता था, वो तेरी बात को ना, जैसे माँ बाप बोलते हैं बच्चों की जिद पूरी करते हैं, जायज ना जायज, वैसे वो मेरा परमेश्वर भी है।
मैं उससे नशा मांगा, उसने नशा भी दिया, उसको पता था मेरे लिए बुरा है लेकिन उसने दिया। और आज मैं उससे सोब्रिटी मांगता हूँ, सोब्रिटी दे रहा है एक दिन के हिसाब से। तो भैया, और आप लोगों से भी वही है, भैया पीने के पहले मदद मांगूंगा तो मदद दोगे, शायद आ भी जाओगे, बोले हो यार मैं कहाँ से भी आ जाऊंगा, लेकिन पी लूंगा तब क्या कर पाओगे आप लोग, फिर वो इंतजार करोगे ना मेरे उतरने का। तो यही है दोस्तों, सीखना बहुत कुछ हूँ, और अभी अभी नहीं सीखा थोड़ा हूँ, और अभी सीखना बहुत कुछ है, आजीवन है। मैं 7 जन्म लेके भी अगर मैं सीखूँ ना तो कम है। और मेरे को बहुत घमंड तो नहीं, लेकिन मैं बहुत गर्व है यार मुझे कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का मैं ना सदस्य हूँ। बहुत बहुत है, क्यों मालूम है यार, कि जो मैं ढूंढ रहा था बचपन में, मतलब जब से मेरे को समझ में आया कि यार कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ में, तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था ना यार, कि यार सिंगल माइंड, मतलब जो ऐसे इंसानों में ऐसे दोस्त ढूंढ रहा था कि जो सोचे वही बोले, जो बोले वही करे। तो ऐसे लोग आप लोग मिल गए मुझे दोस्त यार, इसने मुझे वही आकर्षित कर दिया। और एक शराबी बहुत ही समझदार और बहुत ही बोलते हैं ना चतुर होता है, चतुर होता है दोस्तों, अपना काम निकालने उसको बराबर आता है दोस्तों। तो मुझे यार मेरी अब असली चतुराई काम आ रही है कि मुझे समझ में आ गया है कि मेरा अगर कुछ हो सकता है ना जिंदगी में, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में बने रहूंगा ना तो ही मेरे को कुछ हो सकता है मेरा। इसके बाहर ना मेरा कोई लाइफ नहीं है। और मुझे आते रहना मजबूरी में नहीं दोस्त, इसमें ना फेक इट टिल यू मेक इट बोलते हैं ना, कि अगर मन से नहीं आना है ना तो आते रहना है। तो मैं शुरुआत में आता रहा, अब मेरे को लगन लग गई है दोस्तों। मुझे पता है कि जितना मैं समय का सदुपयोग, अपने लिए उपयोगी बनने की सिखाया आप लोगों ने मुझे, अपने परिवार के लिए उपयोगी बनना सिखाया आपने, उसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था के लिए उपयोगी बनना सिखाया मुझे। और आगे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है दोस्तों, और मैं हमेशा सीखते रहूंगा, मैं हमेशा आते रहूंगा दोस्तों। और मुझे आप सब लोगों से बहुत प्यार है, मुझे आप सब लोगों की बहुत जरूरत है, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था से बहुत प्यार है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की बहुत जरूरत है दोस्तों। मेरे जैसे मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था तो अल्कोहल वाली ना, लेकिन मुझे आप लोगों ने दुत्कारा नहीं कि जा जा साले एडिक्ट है तू, जा रिहैब में, इधर मत, हम लोग नहीं लेंगे तेरे को, कौन झेलेगा तेरे को, तेरा एडिक्शन, तेरा क्रेविंग, तेरा नहीं आप लोगों ने बोला है। तो आप लोगों का मैं यार बहुत फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ दोस्तों। और ये जो मेरा जीवन है, अगर मैं जीवन दे भी दूंगा आप लोगों को तो वो कम है दोस्तों, क्योंकि ये जीवन बोनस लाइफ वैसे भी मैं जी रहा हूँ। तो बस इतना, यही मैं सोच रहा हूँ यार कि अब जो जीवन मिला है, शराब तो मैंने अपने लिए ही दूर हूँ, मैं अपने लिए, किसी और की वजह से नहीं, लेकिन मैं जो जी रहा हूँ ना जो यार, मैं सोच रहा हूँ ना यार कि अपने परिवार के लिए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था के लिए, बस दो ही मेरी ख्वाहिश दिल में रह गई यार, कि ईश्वर मेरे को जो भी ठीक करना मुझे उपयोगी बना, तो ये दो चीजों के लिए बना यार, मेरे परिवार के लिए और मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था के लिए उपयोगी बना भाई। बस, और मुझे अपने लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ना अपनी जिंदगी जी ली 40 साल में यार, बहुत बेफाम जिंदगी जी, और मर्जी से जियो, और अपने दम पे, मतलब अपने दम पे ना, घमंड वाली चीज नहीं, लेकिन जी ली भाई, जो कुछ है ना जी भाई, बहुत मजे से जी, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बर्बाद भी किया, बहुत कुछ बनाया भी, सब हो गया है दोस्तों। अब आनंद में उठा रहा हूँ इसमें, जो संघर्ष है ना, इस संघर्ष में मजा आ रहा है दोस्तों आप लोगों के साथ में। लास्ट में इतना ही बोलूंगा, तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुना, और नवज्योति ग्रुप जबलपुर ने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा ये ऑनलाइन होम ग्रुप ही है मेरा दोस्तों, और मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत जरूरत है, फिर से एक बार बोलूंगा मैं। और इतना ही कह के मैं अपनी अनुभव शेयरिंग को यहीं पे रोकता हूँ, फिर मिलेंगे। बोलते ना, समेट लो सितारों को हाथों में अपने, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। मेरा अपना लिखा हुआ शायरी था भाई, किसी और का नहीं था ये, मैंने 20-25 साल पहले लड़कियों को बोला करता था मैं अपनी गर्लफ्रेंड को। रुकता हूँ इधर, थैंक यू।